अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना कल विषय चल रहा था कि नित्य प्राप्त अपना स्वरूप है अहम आत्मा। इसकी प्राप्ति के लिए केवल अंतःकरण शुद्धि के लिए साधन है, पर इसकी प्राप्ति के लिए गुरुदेव के मुख से श्रवण और महावाक्य का शोधन, बस इतना। गलती को सुधारना ही अपना स्वरूप साक्षात हो जाता, बस गलती को सुधार। तो आज आगे है तत्व ज्ञान से प्राप्त होवे, न्यून अधिक नहीं भाव, पूर्ण मदा इदम और शेष, पूर्ण में पूर्ण आप। तो सतगुरु देव जो तत्व ज्ञानी हैं वो तत्व का ज्ञान देते हैं। आपका ये प्रश्न भी होगा, भाई तत्व ज्ञान है क्या? जैसे हम कुम्हार की दुकान पे जाएं और वहाँ सारे बर्तनों को ध्यान से देखें बुद्धि से, तो सारी मिट्टी ही मिट्टी है। बर्तनों में मिट्टी को देखना तत्व का ज्ञान है, बर्तनों के तत्व का ज्ञान है। सुनार की दुकान पर जाएंगे, वहाँ हम सारे गहनों के अंदर स्वर्ण को देखते हैं, तो गहनों का तत्व स्वर्ण है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान। अब जब तत्व ज्ञानी गुरु के मुख से हम सारे ब्रह्मांड को जब देखेंगे और इसमें सर्वम चेतन ही चेतन है, जब ये देख लेंगे तो ये ब्रह्मांड का ये जितना भी विस्तार है माया का, ये तत्व ज्ञान है। चैतन्य अद्वितीय इस ब्रह्मांड का दृश्य का तत्व है। बस इसको जानने के लिए जो गुरुदेव बताते हैं उनको तत्व ज्ञानी कहते हैं। तो तत्व ज्ञान से प्राप्त हुए। अब कई बार ये बात भी सुनते हैं, मुझे तो भाई उसको तो ज्यादा ज्ञान है और मुझे थोड़ा है। लेकिन याद रखना, तत्व ज्ञान में सबको ज्ञान बराबर होता है। सब अपने को साक्षी समझते हैं, सब अपने को जगत को मिथ्या समझते हैं, प्रतीति समझते हैं। ये नहीं कि थोड़े ज्ञान वाला वो जगत को कुछ और समझेगा और आत्मा को कुछ और समझेगा। न्यून अधिक माने ज्यादा थोड़ा ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, ये थोड़ा ज्यादा, इसके पास थोड़ा है मेरे पास ज्यादा। ऐसा नहीं है कि ज्ञान के अंदर न्यून अधिक है ही नहीं। ज्ञान तो सब साक्षी है, तो सबको साक्षी का ज्ञान होगा। जगत मिथ्या है तो सबको मिथ्या का ज्ञान होगा। पर एक स्थान पर थोड़ा सा फर्क है, जहाँ ज्ञान दृढ़ और ज्ञान आदि, कच्चा ज्ञान और पक्का ज्ञान। बस कच्चा ज्ञान क्यों होगा? कच्चे ज्ञान का कारण है बुद्धि के अंदर तृष्णा, वासना, मोह। निरीक्षण करके देखो, हर वस्तु यहाँ पर जो भी है, सारी सृष्टि का ये जो खेल है, ये अपने आप गुणों में हो रहा है। एक मनुष्य को ऐसी ताकत दी है ईश्वर ने, इसको संगम योग भी कह सकते हैं आप इस शरीर के माध्यम से चाहो तो मुक्त हो जाओ, चाहो तो स्वर्ग में चले जाओ और चाहो तो नरक में चले जाओ। आपके सामने सारे रास्ते हैं। तो कहने का मतलब कि तत्व ज्ञान वासनाओं सहित कच्चा और वासनाओं के रहित पक्का, संशय और विपरीत भावनाओं के रहित जो ज्ञान होता है वो पक्का होता है। इसलिए तो आपको कहा था कल कि मान्यता को त्यागना ही नित्य मुक्त की मुक्ति है। मान्यता ही इस मुक्त पुरुष को बंधन में दिखा देती है, माया जो है। तो इस प्रकार कहा कि कम ज्यादा नहीं है,
ऐसा नहीं कि साक्षी का और जगत मिथ्या का ज्ञान कम ज़्यादा होता हो, ये बराबर होता है, पर वासनाओं सहित और वासनाओं रहित इसके दो रूप हो जाते हैं बस। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है अपना स्वरूप है, अद्वितीय, आत्मा ब्रह्म सर्वम। ये आगे है ना लाइन, पूर्ण मदा इदम और शेष, पूर्ण में पूर्ण आ। पूर्ण मदा माने सृष्टि से पहले, इद अदा माने पहले। किससे पहले? कहते सृष्टि रचना से पहले अदा भी पूर्ण है, पूर्ण है। सृष्टि से पहले इसको कहते हैं अदा, पूर्ण मदा, कि सृष्टि से पहले भी वो पूर्ण है, अद्वितीय चैतन्य। और इदम, इदम कहते हैं जो सामने दिख रहा है यह रूप में, अब सृष्टि से पहले भी पूर्ण है और सृष्टि के समय यह रूप में, मैं रूप में भी पूर्ण है। सृष्टि में यह भी दिखता है और मैं भी दिखता है। मैं का ऐसा रहस्य है, देखो, एक ये जो मैं है, अहम आत्मा, ये जब इस इंद्रियां आदि के साथ बैठ जाती है तो इसके मन में काम काम काम, काम के सभी अर्थ है। सारा दिन काम भी करता है और वासनाओं को भी काम कहते हैं। देखो छोटे छोटे टोटके हैं, आप अगर इसको धारण करोगे तो आप निरीक्षण में आपको समझ आ जाएगा। आप ऊपर उठ जाओ भावों से। जब मैं, देखो मैं का ही स्वरूप है, मैं जब शरीर इंद्रियों के साथ इस कोठड़े में बंद समझती है तो उसमें काम ही काम आता है। काम, मन के अंदर काम 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 काम, और वो ही अगर साक्षी होकर कोठड़े को मैं असंग हो जाती है तो राम राम राम। फिर इसमें चिंतन मनन आप करके देखिए। अब आपके हाथ में है, काम के साथ जीना है या राम के साथ जीना है। जब भी मन के अंदर ऐसा आना लगे कि मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मेरा ये है वो है, या ये धन मेरा भाई के पास ज़्यादा मेरे पास कम, अरे प्रारब्ध से। एक घर के अंदर दो बेटियां हैं, एक का घर ऐश्वर्य युक्त होता है और एक का कम होता है। तो यहाँ कोई ये नहीं है कि आप इकट्ठे एक घर में उत्पन्न हुए तो आपका प्रारब्ध बराबर है। जब हम सत्य को जान लेते हैं तो फिर बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। कौन सी बीमारियां? काम, क्रोध, लोभ आदि, मोह आदि। तो अदा भी पूर्ण, सृष्टि से पहले भी चैतन्य पूर्ण है और सृष्टि के समय भी पूर्ण है। आपको स्वप्न का उदाहरण बहुत बार देते हैं। स्वप्न में आपसे सृष्टि प्रकट होती है तो क्या आपका कोई भाग कम हो जाता है साक्षी का? आप वैसे के वैसे साक्षी हो, वैसे के वैसे दृष्टा, वैसे के वैसे असंग हो। अपनी असंगता को, अखंडता को जब जान लेंगे, असंगता को तो जानते ही हैं, जब अखंडता को जान लेंगे कि खंड खंड मिथ्या है, ये मैं के खंड खंड दिख रहे हैं, ये तो झूठ है, मिथ्या है, मैं तो अद्वितीय है और ये सारे शीशे स्वप्न वाले मैं को अलग अलग दिखा रहे हैं। देखिए मनन करोगे तो है छोटा सा काम, पर एकाग्र बुद्धि चाहिए। सारे देश से, सारे व्यक्ति विशेष से वृत्ति को समेट कर मन में लाना, इसको एकाग्रता कहते, धारणा कह देते। कोई क्या नाम देता है, कोई क्या, पर करना तो यही था कि अपनी वृत्ति को सारी जगह से समेट करके एक राम में लगाना था, माने अपने शब्द में, अपने ज्ञान में। आसान तरीके हैं, कोई नहीं समझाएगा ऐसे, क्योंकि सब अद्वितीय तत्व का ज्ञान नहीं दे रहे। अपना अपना पाठ सब ऋषि कर रहे हैं, परमात्मा ही गुरु के रूप में आता है।
पर हमें कौन सा स्थान समझ आया ये बात अलग है। उन सब से आगे कुछ और है, गलत कुछ भी नहीं। तो कहा सृष्टि से पहले भी पूर्ण है और सृष्टि के समय सृष्टि हो गई उसमें से तो भी पूर्ण है। आपको सपन का उदाहरण दे दिया। और जब सृष्टि का लय हो गया तो भी वो पूर्ण है। ये नहीं हुआ कि सृष्टि हुई तो कम हो गया और सृष्टि लय हुई, सागर में नदियां आ गई तो बढ़ गया। कहते हैं ना, गंगा नदी में नदियां आ गई तो गंगा नदी का जल बढ़ गया, स्तर जल कहते हैं जल का स्तर बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि आज सारी सृष्टि लय हो जाए तो आपका स्तर बढ़ जाएगा। नहीं, परमात्मा पूर्ण है। सृष्टि होती रहे, बनती रहे, मिटती रहे, उसके स्वरूप पर कोई भी असर नहीं। आपको मार्कंडेय ऋषि का बताया था श्रीमद् भागवत पुराण के, पहली सृष्टि मिट गई, दूसरी हो गई स्वपनवत, फिर दूसरी भी मिट गई, पहले वाली आ गई, स्वपन का ध्यान दे। पर मार्कंडेय ऋषि सृष्टि का अधिष्ठान थे, माने आत्मा सृष्टि का अधिष्ठान है। सृष्टि होने से कम नहीं होती और इसमें लय होने से बढ़ती नहीं। तो ये है पूर्णमदा इदं भी पूर्ण और शेष भी पूर्ण, क्योंकि पूर्ण में पूर्ण आप है। आप सपन का उदाहरण ना भूलना, पूर्ण में पूर्ण आप हो, पूर्ण भी हो और सारी सृष्टि पूर्ण रूप से आप में है। ऐसे ईश्वर की सृष्टि प्रकट भी है और फिर लय भी हो जाती है। पर चेतन सत्ता निर्गुण रूप में भी आप है और सगुण रूप में भी आप है। आज इतना लेंगे, कल लेंगे। चेतन का स्वभाव है सृष्टि। अब कल बताएंगे कि कैसा अद्वैत है जो हमें ध्यान देना है। बार बार आज जाके मन को देखना कि मन के अंदर अगर इस देह की कोठरी में ये मैं बंद होती है तो मन में क्या आएगा, आप मनन करना, काम काम काम, उसके सारे अर्थ आपको पता है। और अगर इस कोठरी से निकलकर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है तो फिर शरीर में बैठी है तो क्या आएगा मन में, वही अपना शब्द, इसको राम कहते हैं। राम माने जो सृष्टि में रमण करता है। एक राम दशरथ जी के बेटे हैं, एक राम जो सारे सृष्टि में रमण करता है, उस राम की बात चल रही है। तो श्री मन में होगा राम। अब आपकी मर्जी, आज जाके देखना। सिद्धांत वही है पर युक्तियाँ नई है। आज नया आपको दे दिया, जाके देखना काम आता है कि राम। कल कितने लोगों से सुनूं ये कल बताऊंगी।